अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल एलची को जहन्नुम वासिल करने के बाद सुल्तान उरहान उसके साथ आए हुए मंगोल सिपाही से कहता है, इसका सर ले जाओ और अपने मालिक के हवाले कर दो। अब से उस्मानी रियासत की जमीनों पर तैमुरताज का हुक्म खत्म हो चुका है, अब सुल्तान उरहान का हुक्म चलेगा। सुल्तान उरहान का गजब देख के उसके साथी बहुत खुश होते हैं, मगर दमीर खान और शाहीन शाह को बहुत गुस्सा आता है। मंगोल सिपाही अपने एलची की लाश उठाने लग जाते हैं। एक सरदार सुल्तान उरहान से कहता है, अल्लाह हमें मंगोलों के शर से बचाई। तो सुल्तान उरहान गरजते हुए कहता है, क्या तुम इस डर के साथ तुर्कों के मुस्तकबिल को संवारोगे? बोलो सरदारो, तुम कब अपने गले से अलखानियों का पट्टा उतार फेंकोगे? दमीर खान सुल्तान उरहान से कहता है, उरहान बे, तुमने तैमुरताज के सफीर का सर कलम करके अपनी रियासत और अपनी जिंदगी दोनों को खतरे में डाल दिया है। जवाब में सुल्तान उरहान कहता है, अगर आज यहाँ किसी की जिंदगी जाया हुई है तो वो इस गाफिल की थी जिसने सफारत के आदाब पामाल किए, और अब कल जिसकी जिंदगी बर्बाद होगी वो खुद तैमुरताज है जिसने इस गाफिल को मेरे दरवाजे पे भेजा। हम सरहदों को अलखानियों से आजाद करवाएंगे। कल बुरसा में पूरी दुनिया को उस्मानी रियासत की गूंज सुनाएंगे। आप सब मेरी तरफ से मदऊ हैं। मगर दमीर खान कहता है, बतौर कारासी कबीला ना तो हम तुम्हारे इस फेल की हिमायत करते हैं और ना ही तुम्हारी रियासत को तस्लीम करते हैं। यह सुन के सुल्तान उरहान को बहुत गुस्सा आता है और दमीर खान खेमे से चला जाता है। सुल्तान की मुखालफत देख के अस्पोर्चा बहुत खुश होती है। खेमे से निकलने के बाद दमीर खान तेजी में घोड़ों की जानिब बढ़ता है। अंदर सुल्तान उरहान के इशारे पे जेर कुतै भी खेमे से चला जाता है। दरसुन अपने भाई को जाता हुआ देख रहा होता है, जबकि आगे बढ़ते हुए आइकुत एक बाज़ंतीनी सिपाही के पास अस्तबल में पहुंचता है। आइकुत उससे पूछता है, खैरियत तो है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, मैं घोड़ों को देख रहा हूँ, अगरचे हमारे दरमियान सुलह है फिर भी तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ जाता है। एक तरफ दैफने खड़े होकर यह मंजर देख रही होती है। सरदारी खेमे के अंदर सुल्तान शहजादी से कहता है, शहजादी अस्पोर्चा, क्या तैमुरताज जैसे दुश्मन से टक्कर लेना तुम्हें अच्छा लगा? मैंने तुम्हारे बाप को खत लिखा है ताकि वो हमारी रियासत को तस्लीम करे। ये कहते साथ ही सुल्तान उरहान खत शहजादी अस्पोर्चा को देता है, जिसे पढ़ने के बाद अस्पोर्चा कहती है, उरहान तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम लिख दिया है। फिर फ्लावियोस कहता है, आप बहुत खतरनाक पानियों में तैर रहे हैं उरहान बे। सुल्तान उरहान उससे कहता है, क्या फ्लावियोस, क्या तुम्हें अपने हरीफ की फिक्र हो रही है? फिक्र ना करो, अगर तुम लोगों ने हमारे दरमियान सुलह को तोड़ा तो तुम्हारी बारी भी आएगी। दूसरी तरफ जंगल से दमीर खान आगे बढ़ रहा होता है और अपने सिपाही से कहता है, उरहान ने बुरसा फतह कर लिया और सल्तनत का ऐलान कर दिया। जवाब में उसके साथी कहता है, उसने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका, यानी तैमुरताज को ललकारना। दमीर खान कहता है, तख्त पर एक भेड़िया बैठा है, याद रखना उरहान एक अक्लमंद आदमी है, जरूर उसके पास कोई मंसूबा होगा। उसका साथी पूछता है, अब हम किसका साथ देंगे? एक कहता है, मैं सुल्तान हूँ, दूसरा कहता है, मैं मैदी हूँ। दमीर खान कहता है, एनातोलिया में हालात बदल रहे हैं। मगर इसी लम्हे जेर कुतै अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। यह देख के दमीर खान को बहुत गुस्सा आता है। दमीर खान का साथी तलवार बेनियाम करने ही लगता है कि अब्दुर्रहमान उससे कहता है, ना 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 ना, खबरदार। वो दमीर खान के इशारे पे रुक जाता है। झाड़ियों में छुप के दरसुन भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। दूसरी तरफ सल्तनत का ऐलान करने के बाद सुल्तान उरहान पहली बार खेमे से बाहर आता है। फ्लावियोस बाहर खड़ी फातिमा को देखता है। सुल्तान उरहान शहजादी से कहता है, चलो शहजादी अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा कहती है, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही वो फ्लावियोस के साथ आगे बढ़ती है। सुल्तान उरहान को शहजादी अस्पोर्चा के साथ साथ चलता हुआ देखकर नीलुफर को बहुत गुस्सा आता है। दैफने यहाँ भी सारा मंजर देख रही होती है और कोई मंसूबा तो बना रही होती है। वो शहजादी अस्पोर्चा को घोड़े पर सवार होता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। शहजादी अस्पोर्चा के घोड़े पे बैठते साथ ही घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है। सुल्तान उरहान बड़े गौर से घोड़े को देखता है। शहजादी से घोड़ा बिल्कुल भी संभल नहीं रहा होता। तो सुल्तान उरहान कहता है, शहजादी घोड़े में कुछ गड़बड़ है, मोहतात रहना। शहजादी उसकी बात अनसुनी करते हुए घोड़े को दौड़ा देती है, मगर घोड़ा एक बेलगाम घोड़े की तरह बर्ताव करता है और बिल्कुल भी शहजादी के काबू में नहीं होता। सुल्तान उरहान को शहजादी की जान खतरे में महसूस होती है। वो भी घोड़े की जानिब बढ़ता है और कबीले से घोड़े को दौड़ा देता है। फ्लावियोस, नीलुफर और सिपाही भी घोड़ों की जानिब भाग पड़ते हैं। दैफने इस सारे मंजर से खूब लुत्फानंदोज हो रही होती है। कबीले में तेजी से बारिश भी हो रही होती है और इस लगी बारिश में सुल्तान उरहान का घोड़ा शहजादी अस्पोर्चा के पीछे पीछे होता है। उधर दमीर खान जेर कुतै से पूछता है, तुम लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग अपनी गैर तस्लीम शुदा रियासत हम पर जबरदस्ती मुसलत करना चाहते हो या हमारी जान लेने का इरादा है? जवाब में जेर कुतै कहता है, हमारे सुल्तान आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं दमीर खान भी। सुल्तान के पास आपके लिए बहुत अहम बातें हैं। दमीर खान कहता है, जरूर, हम फिर सुनेंगे। झाड़ियों में छुपा दरसुन ये सारा मंजर देख रहा होता है। दमीर खान खूब हंसता है, मगर बेबसी में, क्योंकि उसके पास इनके साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वो वापस कबीले की जानिब मुड़ जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान उरहान का घोड़ा शहजादी अस्पोर्चा के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। दोनों के घोड़े एक साथ भाग रहे होते हैं। कबीले में अलाउद्दीन आइकुत और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। घोड़े को जहर देने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को भागता हुआ देखकर आइकुत कहता है, अलाउद्दीन भाई, यही वो सिपाही है। आइकुत घोड़े को रोकने की कोशिश करता है, मगर रफ्तार तेज होने की वजह से एक तरफ
धकेल दिया जाता है। ये देख के अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, रोको इस घोड़े को। ये सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। अलाउद्दीन खुद भी दूसरी तरफ भाग पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान शहजादी अस्पोचा को उस बेलगाम घोड़े से अपने घोड़े पे मुंतकिल करने में कामयाब हो जाता है। उरहान उस घोड़े को भी रोकने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान बचा सके, मगर वो घोड़ा बिल्कुल बेलगाम होता है और नहीं रुकता। बिलाखिर सुल्तान उरहान हार मान जाता है और घोड़ा आगे बढ़ जाता है। शहजादी अस्पोचा और सुल्तान उरहान भी घोड़े से उतर जाते हैं और सुल्तान उरहान पूछता है, क्या तुम ठीक हो शहजादी? तो अस्पोचा गुस्से से कहती है, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं ज्यादा बेहतर थी उरहान पे, इसलिए मैं कुछ हमलावर झाड़ियों से निकल के उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो सुल्तान उरहान शहजादी अस्पोचा से कहता है, मेरे पीछे रहना। शहजादी अस्पोचा अपनी तलवार निकाल के सुल्तान को थमा देती है। उधर फ्लावियोस नीलोफर और सिपाहियों के साथ उनके पीछे आ ही रहा होता है कि उन पे एक खतरनाक हमला हो जाता है। घोड़े पर तीर लगने की वजह से फ्लावियोस गिर जाता है। बर्फबारी भी हो रही होती है। हमलावर को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख के फ्लावियोस खुद को संभालता है और उसे काट डालता है। नीलोफर भी लड़ाई में कूद पड़ती है और वो फ्लावियोस के साथ मिलकर हमला करने वालों को काटते ही चली जाती है। कारा खलील और सिपाही भी उनका भरपूर साथ देते हैं। नीलोफर को मुसलसल सुल्तान उरहान की परेशानी लगी होती है। सब हमलावर मारे जाते हैं। इधर भी सुल्तान उरहान हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर रहा होता है, मगर एक सिपाही शहजादी अस्पोचा पे हमला करता है। शहजादी अस्पोचा खूब मुजामत करती है, मगर हमलावर का खंजर उसकी गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो खंजर को दूर रखने के लिए सरदर्द की बाजी लगा देती है और आखिरकार सिपाही को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है। पलटने वाला सुल्तान उरहान उस सिपाही को काट डालता है। वो शहजादी अस्पोचा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शहजादी का बाजू जख्मी होता है। सुल्तान उरहान उसका बाजू देख ही रहा होता है कि शहजादी अपना बाजू छुड़वाते हुए कहती है, मैं दोबारा मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ? सुल्तान उरहान कहता है, तुम तो मौत से नहीं डरती थी। शहजादी कहती है, मौत से ना डरने का मतलब ये नहीं कि मैं मरना चाहती हूँ। सुल्तान उरहान रुमाल निकाल के उसका जख्म बांध देता है और कहता है, फिर हमारे दरमियान सुलह को बरकरार रखो। तुम्हारे सिपाही या कमांडर यहाँ मौजूद नहीं, तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ। इसलिए मैं नीलोफर फ्लावियोस और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचती है। फ्लावियोस अस्पोचा से, जबकि नीलोफर सुल्तान उरहान से उसका हाल अहवाल पूछती है। फिर नीलोफर नफरत से शहजादी को देखती है। हमलावर का खंजर उठाते हुए कारा खलील सुल्तान उरहान से कहता है, इन्होंने सिपाहियों का रूप दहा रखा था और इनके खंजरों पर काई कबीले की मोहर लगी थी। यह सुन के नीलोफर शहजादी से पूछती है, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो शहजादी? सुल्तान उरहान कहता है, अगर तुम मर जाती तो तुम्हारा बाप इसका जिम्मेदार मुझे ठहराता। कोई है जो सुलह तोड़ना चाहता है। यह सुनते साथ ही फ्लावियोस और शहजादी सोच में पड़ जाते हैं। काई कबीले में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन एक तरफ से भागता हुआ जाता है और घुड़सवार पे कूद जाता है। वो घुड़सवार को अपने साथ घोड़े पर से गिरा देता है। दैफनी ये मंजर देख के बहुत परेशान हो जाती है। बाज़ंतीनी सिपाही उठने ही लगता है कि अलाउद्दीन उस पर टूट पड़ता है और उस पर खूब मुक्के बरसाता है। बाज़ंतीनी सिपाही एक नोकदार आले से अलाउद्दीन पे हमला करता है, मगर अलाउद्दीन उसका हाथ पकड़ लेता है और वही नोकदार आला मोड़ते हुए उसके जिस्म में गाड़ देता है। सिपाही के मर जाने पे दैफने सुख का सांस लेती है। आइकुत और उसके साथी भागते हुए अलाउद्दीन के पास पहुंचते हैं। सिपाही की तलाशी लेने के दौरान अलाउद्दीन को उसकी गर्दन पे एक निशान मिलता है, जिसे देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, इसकी गर्दन पे मुकद्दस मोहब्बत का निशान बना हुआ है। यह सुनते साथ ही दैफने एक तरफ खिसक जाती है। नाजरीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान शहजादी अस्पोचा को लेके वापस कबीले में पहुंचता है। जेरकुतई उस बाज़ंतीनी सिपाही की लाश के पास खड़ा होता है। यह देख के सुल्तान उरहान घोड़े से उतर के उसके पास आता है। अलाउद्दीन सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। शहजादी अस्पोचा और फ्लावियोस भी उस बाज़ंतीनी सिपाही को गौर से देखते हैं। सुल्तान उरहान सरदारे खेमे की जानिब बढ़ता ही है कि दमीर खान के साथ जेरकुतई कबीले में दाखिल होता है। यह देख के सुल्तान उरहान वापस पलटता है। वो सब घोड़ों से उतर के आगे बढ़ते हैं। सुल्तान उरहान दमीर खान से कहता है, चलो खेमे में कुछ अहम बात करनी है। वो दोनों खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन के हुक्म पे सिपाही काफिर की लाश उठा देते हैं। फ्लावियोस गमगीन होते हुए मुसलसल फातिमा को देख रहा होता है। फातिमा भी दुखी होती है, मगर उससे नजरें छुपा लेती है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।